हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8C करेंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक है? डिवाइजिबिलिटी। नंबर इज सेड टू बी डिवाइजिबल बाय द नंबर दैट डिवाइड इट विदाउट लिविंग रिमाइंडर। हमें जो भी नंबर दिया है वो नंबर से वो डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। 27 is divisible by 1, 3, 9 and 27 and 49 is divisible by 1, 7 and 49। तो ये सब में आप ऐसे डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो देखो डिवाइजिबिलिटी बाय 2, तो 2 की कौन कौन से? ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 2। तो क्या आएगा? 2 के कौन कौन से? ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर है वो सारे किससे? 2 से डिवाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2 इवन नंबर्स एज यू नो 0, 2, 4, 6, 8, 1 प्लस एंड 96, 112। ये सारे किसके डिवाइजेबल? पीछे देखो 67 है तो आप यहाँ पे देखो, हाँ डिवाइजेबल बाय 2। नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 इफ इट इज अ इवन नंबर। डिवाइड जो भी जितने भी इवन नंबर है ना वो सारे 2 से डिवाइजेबल है। अब 10 के कौन कौन से है? तो 10 के दिए हैं, देखो लुक एट द ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 हैव 0, 1 प्लस। यहाँ पे जितने भी पीछे देखो 0, 0 वाले होंगे वो सारे क्या होंगे? 10 से डिवाइजेबल होंगे। एंड that end in a 0 is divisible by 10। लास्ट में यहाँ पे 0, 0 होंगे कहीं पे भी, वो सारे क्या कर सकते हैं हम? 0 से 10 से क्या कर सकते हैं? डिवाइजेबल। नंबर्स that end in a 0 are divisible by 10। आपको पूछे 10 के कौन कौन से हैं तो ये देखो 0, 0 वाले जितने भी है ये सारे वो क्या है? 10 के डिवाइजेबल है। अब 5 के डिवाइजेबल, लुक at the multiplication table of 5 will tell you that multiples of 5 have either a 0 or 5 at a 1 places। 1 places में देखो 5 है या 0 है, देखो ये 0 है, 1 प्लेस में देखो 5 है ना, ये पीछे 1 टेंस लिखते हैं उसमें 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी देखो 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 5 है, 0 है। तो ये सारे जितने भी आपको ऐसे पूछा जाए कि 5 के डिवाइजिबल लिखो तो कौन कौन से होंगे? लास्ट में 5 और 0 होंगे ना, वो किससे? 5 से डिवाइजेबल होंगे। तो देखो नंबर्स दैट एंड इन 5 और 0 आर डिवाइजेबल बाय 5। लास्ट में जो भी नंबर में 5 और 0 होंगे तो वो सारे किसके डिवाइजेबल है? 5 के। तो ये आपको याद रखना है। 2 में क्या आएगा? 2 के डिवाइजेबल बोले तो जितने भी क्या इवन नंबर है वो सारे। और 10 में क्या आएंगे? 0, 0 होंगे एंड में, वो सारे 10 के। और 5 में आपको क्या याद रखना है? 1 प्लेस पे 5 आना चाहिए और लास्ट में 0 हो तो ये जितने भी है वो नंबर सारे किससे? 5 से डिवाइजेबल है। अब हम एक्सरसाइज 8C स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेबल बाय सेकंड नंबर। तो देखो यहाँ पे 9 है वो 45 से होगा डिवाइजेबल। यस, देखो आप देखोगे तो ऐसे नहीं आ रहा है 9 और 45, 9 5 जा 45, तो यस, तो ये इसका डिवाइजेबल है। लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मैंने बोला था ना कि पहले आप जिससे डिवाइड करते हो तो लास्ट में नो रिमाइंडर थे, देखो नहीं है तो ये 5 9 जा 45, तो यस ये वाला इसका क्या है? डिवाइजेबल है सेकंड नंबर का। अब देखो ये क्या दिया है हमें? 8 and 96। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 8 करो 98 1 जा 8, 1 बचेगा यहाँ पे और 6, 8 2 जा 16, 0 0, तो 12 8 जा 96 होता है ना। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो यस ये सेकंड वाला इसका क्या है? डिवाइजेबल है। अब नेक्स्ट 132 and 11, ये 11 132, 11 1 जा 11, यहाँ पे क्या आएगा? 3 है तो 1 जाएगा तो 2 और 2, 11 2 जा 22, तो यस ये है इसका डिवाइजेबल है, तो यस आएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके देख लो, लास्ट में रिमाइंडर बचता है तो इसका डिवाइजेबल नहीं है, और रिमाइंडर नहीं है 0 है तो क्या है? यस ये इसका डिवाइजेबल है।
अब हमें नेक्स्ट दिया है डी वाला, तो ये हम एक बार इसका आपको नहीं आ रहा है तो क्या करके देख लेंगे हम, यहाँ पे उसका डिवाइड करके देख लेंगे 13 और क्या दिया है 1159। तो 13 के टेबल में तो इसे कम तो 13 8 जा 104, 13 9 जा तो कितना हो जाएगा 117। तो देखो 5 में से 4 कट करेंगे 1, यहाँ पे 1 और ये 9 नीचे आएगा, 13 9 जा 170, 9 में से 7 कट करेंगे 2 110। तो देखो अब यहाँ पे क्या बचा है 2 रिमाइंडर बचा है ना, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा नो। कैसे आया, लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या बचा है 2 आया, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। 13 है ये इसका डिवाइजेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा नो। ऐसे ही आपको ये 27 का करना है, तो 27 का करोगे तो 27 का ये है, तो आपको इसमें 27 और ये करना है, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये इसका डिवाइजेबल है कि नहीं है। अब 27 का एक बार यहाँ पे साइड में करके दिखाती हूँ लास्ट में कि कैसे आएगा। यहाँ पे आएगा 27 10,225, तो 27 पहले तो 27 6 जा करना है तो आएगा 162, यहाँ पे 0 0, 6 में से 2 कट, सॉरी 8 में से 6 कट करेंगे 2, ये 2 यहाँ पे लाएंगे। अब यहाँ पे 27 7 जा आएगा 189। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, 12 में से 9 कट करेंगे 3, 9 में से 1 कट करे 8 कट करेंगे 1 और यहाँ पे 0। अब लास्ट में 5 बचा तो यहाँ पे 5, 27 5 जा 135 0 0। तो देखो इसमें कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं बचा है ना, तो ये इसका डिवाइजेबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा यस, यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे आएगा यस, ये इसका डिवाइजेबल है। यहाँ पे नो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा इसीलिए। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर डिवाइजेबल बाय 10। तो आगे मैंने 10 का दिखाया था, उसमें क्या लिखा था कि 10 के जितने डिवाइजेबल है उसमें लास्ट में 0 आना चाहिए या 10। तो देखो लास्ट में 0 या 10 है, नहीं है, तो ये इसका नहीं है। और अब देखो यहाँ पे 90 मतलब ये टेंस वाला है, तो यस ये इसका डिवाइजेबल है। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट में 0 या टेंस कुछ है, नहीं है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। और ये 0 वाला है, तो यस ये 10 से डिवाइजेबल है। अब आप देखोगे जो ये 2 है उससे आप 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, और ये नंबर से करोगे तो नहीं बचेगा। ये शॉर्टकट आगे आपको बताया है ना कि 10 के डिवाइजेबल में पीछे 0 या 10 हो तो ये सारे क्या है 10 से डिवाइजेबल है। तो यहाँ पे देखो ये 0 0 है, तो यस ये है। अब यहाँ पे देखो क्या लास्ट में है, नहीं है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे भी देखो, अब देखो ये सब में पीछे 0 या 10 कुछ है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा इसमें, सिर्फ ये 900 है, ये इसका डिवाइजेबल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर टिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दिस आर डिवाइजेबल बाय 5। तो क्या था कि डिवाइजेबल 5 में क्या याद रखना था आपको, आगे मैंने बताया था ना, 5 में क्या बोला था कि लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो वाले 5 से डिवाइजेबल है। देखो लास्ट में यहाँ पे 0 है तो ये इसका डिवाइजेबल है, यहाँ पे 5 है तो देखो ये भी इसका डिवाइजेबल है। अब देखो यहाँ पे 0 या 5 लास्ट में कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये नहीं है, तो ये दोनों इसके डिवाइजेबल नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो 95, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो यस ये 5 का डिवाइजेबल है। ये है नहीं है, यहाँ पे 0 है मतलब 10, तो यस ये भी है। यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो यस तो ये भी इसका डिवाइजेबल है। तो कौन कौन सा हुआ इसमें, 95, 110 एंड 705। अब नेक्स्ट है 4 वाला, विच ऑफ दिस आर डिवाइजेबल बाय 2। तो अब आपको पूछा है कि 2 से कौन कौन सा, तो 2 में मैंने क्या याद रखवाया था कि 2 के जितने भी इवन नंबर है वो सारे 2 के डिवाइजेबल है। तो देखो इसमें इवन नंबर ये है, ये ओड है, ये भी इवन नंबर है, ये 5 मतलब ओड नंबर है, पीछे 5 है इसीलिए, और यहाँ पे 9 है, तो ये कौन सा है इवन नंबर। तो इसमें से कौन से 3 है, 6
300 एंड ये 8। कैसे करना है, 2 में आगे था ना, ऑल इवन नंबर आर 2's डिवाइड 2 के क्या है वो डिवाइजेबल है। तो देखो इवन नंबर कौन से हैं, 6, 300 एंड ये है 98। पीछे मतलब 8 आता है ना, 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे, तो पीछे वाला नंबर आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो ये 34 मतलब यहाँ पे पीछे 4 है तो ये वाला है, यस। अब यहाँ पे 0 है तो 0 आता है ना इवन नंबर में, तो ये भी है। ये 3 ऑड नंबर है तो होगा नहीं होगा, यहाँ पे 0 है तो यस। और यहाँ पे देखो पीछे 7 है तो ये वाला नहीं है। कौन कौन से हुए, 34, 70 एंड ये वाला है ना पीछे 0 है, इसीलिए ये सारे क्या है 2 के डिवाइडेबल है, जितने भी इवन नंबर है वो। अब इसमें आपको देखना है विच ऑफ दीज आर डिवाइजेबल बाय 3। तो 3 के टेबल में कौन कौन से या 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो देखो 6 3 जा 18 है ना। अब देखो ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके देख लो, 81 है 3 से, 3 2 जा 6, 2 7 तो मतलब 27 3 जा कितना होता है, 81 होता है। तो यस, तो कौन सा आएगा, 81 आएगा, तो ये आएगा। अब 79 नहीं होगा, आप एक बार कहीं के टेबल में आता है नहीं आता है, तो आप ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करके देख लो, डिवाइड करके आपको देख लेना है, ठीक है। तो और दूसरे कौन कौन से हैं, ये है, ये डिवाइजेबल है। अब यहाँ से ये देखोगे तो ये होगा, एक ये होगा और ये तो ये सारे बाकी के ये आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा। ये नंबर में आप करोगे 3 से डिवाइड तो ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो कितना इसमें से ये 555, 777, 888 ये सारे उसके 3 के डिवाइजेबल है। अब नंबर 6 है, फिल इन द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट मेक्स द नंबर डिवाइजेबल बाय द 1 इन द स्क्वायर। अब यहाँ पे है तो आप देखो ये डिवाइजेबल 3 2 जा 6 तो मतलब यहाँ से क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। अब यहाँ पे भी देखो ये है तो 3 1 जा 3 एंड 1 क्या हो आएगा, 4 आएगा है ना। तो यहाँ पे देखो पहले 3 एंड 1 4 4 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2। अब ये 2 से 2 और 1 3 तो ये हो गया 3 है, खुद से हम डिवाइजेबल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो 5 एंड यहाँ पे है 4 तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 0, हमें स्मॉलेस्ट लगानी है। तो आपको ऐसे सब में देखते जाना है। यहाँ पे देखो 10 है और ये क्या है 70 है तो 1 से ही होगा ना 17 मतलब ये करोगे तो ये इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे है 8 और यहाँ पे 1, 8 और 1 तो 9 हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 0 होगा, तो 2 है तो क्या करेंगे इससे डिवाइजेबल होगा। अब यहाँ पे ये है तो ये भी, इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा है ना, हमें यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है इसीलिए। अब देखो 7, अब यहाँ पे है 7 3 9 3 जा 27 मतलब ये होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना, तो ये स्क्वायर से हो जाएगा डिवाइजेबल है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है F में, तो देखो 5 और 2 क्या आएगा 7 7 8 9 यहाँ पे देखो ये 5 + 2 करेंगे क्या होगा 7। अब 3 करना है हमें, और कितना ऐड करना पड़ेगा इसको डिवाइजेबल करने के लिए, स्क्वायर वाले को 2 ऐड करेंगे ना, 7 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 3 3 जा 9 तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 3। कैसे आया, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 और हमें यहाँ पे 3 है तो उससे डिवाइजेबल क्या होता है 9, तो 2 प्लस करेंगे तो ये हो गया 5 + 2 7 7 में अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। ऐसे यहाँ पे है क्या है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे है हमें I दिया है तो 1 आएगा, ये 5 से यहाँ पे पीछे दिया है। आपको ये डिवाइजेबल कैसे करना है ये है। अब यहाँ पे आएगा 0, 10 है तो यहाँ पे 0 होगा। अब ये 9 10 है तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या 0 आएगा, तो ये सब में क्या आएगा 0 0। ऐसे आपको लगाना है स्मॉलेस्ट डिजिट में। टू बी डिवाइजेबल बाय द सेकंड नंबर व्हाट अ स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फर्स्ट नंबर। आपको ये पूछा है ये इससे डिवाइजेबल है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हमें ये जो है तो व्हाट शुड बी एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो हमें इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे फर्स्ट के अंदर, तो ये डिवाइजेबल होगा ये सेकंड नंबर।
तो हमें इसमें टू बी डिवाइजेबल बाय द सेकंड नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फर्स्ट। अब देखो ये इससे डिवाइड करोगे, ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो लास्ट में क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो हमें क्या ऐड करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी नंबर है वो 2 + 4 + 3, ये टोटल कितना होगा, 2 और 4 8, सॉरी 2 और 4 6 7 8 9, तो ये 9 हुआ। अब हमें और कितने, ये इससे डिवाइजेबल करने के लिए +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये देखो है ना। तो हम कितना ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो अब 10 से तो ये हो जाएगा, इसका मतलब अब देखो ये 9 और 1 10 हो गया, तो ये इवन नंबर मतलब 2 का डिवाइजेबल होगा ना, 10 वाला 0 वाला है, तो अब आपको कितना 2 + 4 + 3 प्लस ये है 1, तो देखो 2 और 4 क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको इसके अंदर अब ये 1 ऐड करना, ये 10 हो गया, तो अब ये नहीं करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये टोटल कितना दिया है 2 4 3 प्लस आपको कितना करना है 1, है ना। 9 + 10 मतलब ये इवन नंबर हो गया, और कितना ऐड करेंगे, तो अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर 3 और 1 4, तो 2 4 4, तो हमें यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका 2 का डिवाइजेबल बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आंसर आएगा। अब ऐसे यहाँ पे ये क्या दिया है 37 दिया है, तो अब 37 है, तो ये देखो यहाँ पे इसका डिवाइजेबल है नहीं है ना, देखो आप देखोगे तो देखो ये 37 है, हमें 10 4 जा कितना होगा 40 करने के लिए 37 के अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, 37 कितना हो जाएगा 40, तो 30 ये 3 ऐड करोगे कैसे, तो हमें इसके आसपास, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए ना, ये 40 होना चाहिए, इवन नंबर है इसीलिए 10 से डिवाइजेबल में लास्ट में मैंने बोला था कि 0 होना चाहिए, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 37 है, 0 करने के लिए हमें कितने ऐड करेंगे 40 करने के लिए 3, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। आपको ऐसे सब में करते जाना है। अब देखो ये है 5 है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 5 का डिवाइजेबल है और यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो अब हमें यहाँ पे पीछे या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो हमें और यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ये सिंपल ही हो जाएगा, 4 ऐड करना पड़ेगा 5 करने के लिए, है ना। यहाँ पे 5 करने के लिए क्या कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा कि 3 4 करना पड़ेगा ना, 4 और 1 5 8 9 2, तो अब ये इसका 5 का डिवाइजेबल हुआ। 5 का डिवाइजेबल मैंने क्या बोला था, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 करने के लिए और हमें क्या चाहिए, कितने ऐड करने पड़ेंगे 4, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में 4। ऐसे ही देखो ये है किसका है 3 का है, तो ये भी 3 है और यहाँ पे 400 हमें क्या दिया है 1 दिया हुआ है, तो अब देखो 4 + 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 5। अब 3 के टेबल में तो 5 नहीं आएगा, 6 आता है ना इसके बाद, तो हम कितना है 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसके अंदर हम कितना 1 ऐड करना पड़ेगा 401, और यहाँ पे 1 और 2 402, तो अब ये करोगे तो आपका डिवाइजेबल करोगे 3 से, तो यहाँ पे आएगा 1, कितना ऐड कैसे आया, तो देखो 4 + 1 5 हो रहा है 5, हमें 6 करना है, 3 के टेबल में कहीं आता है नहीं आता है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये उसके बाद 6 होगा, तो यस, तो हम इसके अंदर और कितना 1 ऐड करेंगे, तो ये 3 का क्या हो जाएगा डिवाइजेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे 7 + 2 + 1 9 और 1 10 और 7 17 18 19, तो अब 3 के टेबल में 19 को नहीं आता, 20 भी नहीं आता है, कितना आता है 21 आता है, तो अब देखो 21 में से 19 माइनस करेंगे तो 2, तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये 3 से डिवाइडेबल होगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, ये देखो ये है 7 2 9 1 प्लस आप 2 करोगे तब ये इसके अंदर ऐड करोगे तो ये इसका डिवाइजेबल होगा 3 का, तो हमें यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट ये जो भी यहाँ पे दिया है ना, तो ये इसके टेबल में 19 तो नहीं आता है, इसके बाद क्या आता है 21 आता है ना, तो हमें और कितने ऐड करने पड़ेंगे 2 ऐड करने पड़ेंगे ना, 19
20, 21, उसके बाद 21 आता है, तो 21 में से 19 ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा। कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 2 ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर टू मेक इट डिवाइजेबल बाय द सेकंड। अब हमें ऐसा पूछा है कि हमें कितना इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, इसमें से डिवाइजेबल होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये 75 है और ये 2 है, तो 2 के डिवाइजेबल सारे क्या होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए ना। तो देखो 75 माइनस 1 तो 74 होगा ना, होगा कि नहीं? और दूसरा आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो 2 के इवन नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे इवन नंबर कौन सा होगा? 74 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे देखो 10 दिया है, तो अब 10 में लास्ट में अब आपको ये याद रखना है कि अब 10 है तो इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा। तो 10 के डिवाइजेबल में मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बट तो यहाँ पे तो क्या दिया है? 9 है, तो हम कितना इसमें से माइनस करना पड़ेगा? इसमें से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो 980, तो यहाँ पे लास्ट में हो गया 0। कितना माइनस करना पड़ेगा हमें? 0 हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे लास्ट में 10 के डिवाइजेबल में आगे था ना कि क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 9 है, इसके 0 करने के लिए क्या करना, कितना हमें कट करना पड़ेगा? इसमें से 9 कट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 9। ये 9 कैसे आया आंसर में? तो जैसे हम डिवाइजेबल में 2 का हमने यहाँ पे 1 क्यों किया कि इसके जितने भी डिवाइजेबल है वो कौन से होने चाहिए? इवन नंबर, बट यहाँ पे तो ये ऑड नंबर है, तो हमें इवन नंबर करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? 1। और यहाँ पे 10 के डिवाइजेबल में क्या था कि 0 वाले सब जितने भी है 10 के वो 0 होने चाहिए, तो इसमें तो 9 है। 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 9 को कट करना पड़ेगा। अब ऐसे क्या दिया है हमें? 5 का दिया है ना। तो अब देखो 5 के डिवाइजेबल में क्या था रूल्स की? लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 के डिवाइजेबल में 0 और 5। यहाँ पे हमें 2 है, तो हमें ये 2 क्या करना पड़ेगा? इसमें से कट करना पड़ेगा, तो लास्ट में 0 हो जाएगा। 0 0 1 2 0, तो अब ये हो गया। तो हमें इसमें से कितना कट करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के डिवाइजेबल का रूल्स क्या है? लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। यहाँ पे तो 2 है, तो 0 करने के लिए हमें ये 2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो ये लास्ट में हो गया 0। तो हमें इसमें से कितना कट करना है? 2 कट करना है। अब नेक्स्ट है देखो, तो यहाँ पे ये वाला कौन सा नंबर है? ओड नंबर है, तो यहाँ पे भी ओड होना चाहिए। ये इवन नंबर है, हमें ओड मतलब 51, तो हमें इसमें से कितना कट करना पड़ेगा? 1 कट करना पड़ेगा। तो 1 5 3 6, तो ये हो गया। तो ये इसका डिवाइजेबल होगा, है ना। ये इवन नंबर है यहाँ पे और ये ओड है, तो हमें यहाँ पे भी ओड नंबर होना चाहिए। ये 52 ये पीछे 2 वाले हैं, तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओड नंबर 1। तो हमें इसके अंदर से कितना कट करना पड़ेगा? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सेकंड वाला इससे डिवाइजेबल होगा। अब यहाँ पे 3 का दिया है और यहाँ पे है 37, तो ये है इसका डिवाइजेबल नहीं है। 35 37 ऐसे नहीं आते टेबल में, 35 आता है ना पीछे, तो इसमें से हमें कितना करना पड़ेगा? 2 कट करना पड़ेगा। 3 7 माइनस 2, यहाँ पे 5 3 1 6, तो यस। तो अब इसमें से कितना? 2 कट करना है। तो आपको ये जितना भी मैंने आज करवाया वो किसके अंदर? नोटबुक के अंदर लिखना है। ऊपर आपको हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज 8C, और किसके अंदर लिखना है ये आपको? नोटबुक के अंदर। ओके, थैंक यू।